1950 के दशक का एक छोटा सा गांव था जहां के लोग अपने साधुपन के साथ सजग रहते थे। एक दिन गांव के आसपास के जंगल में एक रहस्यमय जगह की खोज हुई। इस जगह का नाम था मायावती का आश्रम। गांव वाले इसे बहुत ही पवित्र मानते थे और कहते थे कि वहां एक पुराना जादुई पत्थर है जो किसी की भी मांग पूरी कर सकता है। गांव का एक युवक नीलू ने सुना और सोचा कि यह एक शानदार अवसर है। उसने गांव के बुजुर्गों से सुना कि पत्थर को पाने के लिए वहां जाना होगा और उसने तय किया कि वह अपने सपनों की पूर्ति के लिए वहां जाएगा। नीलू ने रात्रि के समय अपना सामान संग लेकर मायावती का आश्रम की ओर रुख किया। रात अंधेरी थी और जंगल का रौंग रौंग उसे डरा रहा था। रास्ते में उसने एक रहस्यमय दीपक देखा जो जल रहा था, लेकिन कोई भी हवा नहीं चल रही थी। उसने वहां की ओर बढ़ते हुए देखा कि दीपक के बगल में एक छोटी सी झिलमिलाहट हो रही थी। झिलमिलाहट ने उसे एक पुराने पेड़ के पास ले जाया जहां एक प्राचीन वृक्ष खड़ा था। वहां एक दिव्य स्वर में कोई गीत गा रहा था। नीलू ने वृक्ष के पास जाकर देखा कि वहां एक भगवान का मूर्ति थी जो एक नया जीवन देने वाला था। वह भगवान ने नीलू से कहा, तुम्हारी मेहनत और निष्ठा के लिए तुम्हें एक विशेष उपहार मिलेगा। उसी समय वहां एक चमकता हुआ पत्थर आया और नीलू के सामने गिरा। भगवान ने कहा, यह पत्थर तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए है, लेकिन इसका इस्तेमाल सोच समझकर करना। नीलू ने उस पत्थर को उठाया और वापस गांव की ओर चला गया। जब वह गांव पहुंचा तो लोगों ने उससे पूछा, तो वहाँ से कैसे लौटा है नीलू? इसमें कौन कौन सी शक्तियाँ हैं? नीलू ने सबको बताया कि उसने मायावती का आश्रम और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया है। लोगों ने उस पत्थर को देखकर आश्चर्यचकित होकर कहा, इस पत्थर की विशेषता यह है कि यह वास्तविकता को बदल सकता है, लेकिन हमें इसका सही उपयोग करना होगा। गांव वालों ने नीलू की बातों को सुनकर समझा कि इस पत्थर का सही इस्तेमाल कैसे करें। नीलू ने हंसते हुए कहा। उन्होंने मिलकर ठाना कि वे गांव को और भी सुंदर और सुरक्षित बनाएंगे। नीलू ने उन्हें मार्गदर्शन किया और सभी मिलकर काम करने लगे। उन्होंने एक नया स्कूल बनवाया, सड़कें सुधारी और पानी की समस्या को हल किया। गांव में खुशहाली बढ़ी और लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहने लगे। नीलू ने अपनी सपनों को पूरा करने के लिए पत्थर का सही उपयोग किया और गांव को सुख शांति में बदल दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने सपनों की पूर्ति के लिए मेहनत करनी चाहिए, लेकिन हमें अपनी सफलता का सही उपयोग करना चाहिए। जब हम अपनी सफलता को दूसरों के सहायता के लिए उपयोग करते हैं तो हम सभी को सुख शांति और समृद्धि मिलती है। यह थी गांव के युवा नीलू की कहानी, जो एक जादुई पत्थर के माध्यम से अपने सपनों को पूरा करने के साथ साथ अपने समुदाय को भी सुख शांति देने में सफल रहा। हमें इससे यह सीखने को मिलता है कि आत्मसमर्पण और सामाजिक सहयोग से ही सच्ची सफलता हासिल हो सकती है। इस कहानी से हम यह सीख सकते हैं कि जब हम मिलकर एक दूसरे का साथ देते हैं तो हम अच्छी तरह से समृद्धि की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और इससे आपने कुछ नया सीखा होगा। धन्यवाद।